2024 तक अरविंद केजरीवाल का जो बड़ा लीडर बनने का सपना था, वो सपना टूट गया। एक मोर्चा नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, जिसे एनडीए कहते हैं। एक मोर्चा राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जिसे यूपीए कहते हैं। केजरीवाल एक ऐसा ही मोर्चा लीड करने वाले थे, जिसका नाम था G8, यानी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 24 वाला सियासी गठबंधन। केजरीवाल ने चिट्ठी भेज दी, इन सभी राज्यों के सीएम को दावत दे दी, मुख्यमंत्रियों को इनवाइट कर लिया। 8 मुख्यमंत्रियों का मोर्चा बनने ही वाला था, लेकिन 7 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का जवाब ही नहीं आया। सबने दिल्ली के सीएम से किनारा कर लिया। केजरीवाल अब अकेले जंतर मंतर जा रहे हैं। इससे पहले वो पर्चा भी छपवा रहे हैं, पोस्टर भी निकलवा रहे हैं, लेकिन ना मोर्चा बना, ना पोस्टर चिपका। बनने से पहले ही यह मोर्चा कैसे टूटकर बिखर गया, इस रिपोर्ट से समझते हैं। दिल्ली में रातों रात हजारों पोस्टर्स कैसे लग गए, किसने लगाए, क्यों लगाए, हर पोस्टर पर यही 2 लाइन क्यों चिपकाई गई, किसके कहने पर चिपकाई गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले फ्लाईओवर पर पोस्टर, दूसरे फ्लाईओवर पर पोस्टर, एक ओवर ब्रिज पर पोस्टर, दूसरे ओवर ब्रिज पर भी यही पोस्टर, दीवारों पर भी वही पोस्टर। यह पोस्टर किसने छपवाया, किसके कहने पर चिपकाया? न किसी नेता का नाम, न किसी का चेहरा, न प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा। 17 मार्च को पोस्टर छापने का ऑर्डर किसके कहने पर? 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म को 50-50 हजार पोस्टर बनाने का ऑर्डर किसके इशारों पर? 19 मार्च की रात अलग अलग लोकेशन पर पोस्टर चिपकाने कौन निकला? 20 मार्च की सुबह तक यह काम किसने कंप्लीट किया? मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर के पीछे किसका दिमाग है? चलिए सारे सबूत दिखाते हैं। सारे पोस्टर्स का ऑर्डर केजरीवाल के दफ्तर से ही पास हुआ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ही वैन में भर भर के पोस्टर्स निकले, एक के बाद एक निकले। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकल रहे एक वैन से बड़ी संख्या में पोस्टर्स जब्त भी किए गए। सुबह होते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, दीवार पर लगे सारे पोस्टर्स फाड़ दिए गए। फ्लाईओवर पर, ओवर ब्रिज पर लगे सारे पोस्टर्स हटा दिए गए, उतार दिए गए। पोस्टर मामले में 138 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 36 एफआईआर पोस्टर मामले में दर्ज की गई। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और केजरीवाल कैमरे पर आकर कहने लगे कि मोदी तो डर गए। उस पोस्टर पे एफआईआर कर दी। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। दरअसल ये पोस्टर वॉर मोदी के 2 कट्टर विरोधियों केजरीवाल और राहुल का 24 वाला हथियार है। राहुल कई दिनों से अडानी अडानी कर रहे हैं, केजरीवाल भी हर रोज नया पोस्टर लेकर आ जाते हैं। इस बार मोदी पर हमले के लिए दोनों ने अपने अपने टीजर लॉन्च कर दिए हैं। दोनों का 24 वाला कार्यक्रम 23 में ही शुरू हो गया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल बना दिया गया है। मोदी हटाओ मोर्चा ने मोदी हटाओ पर्चा चिपकाना शुरू कर दिया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहे, मोदी के हर दुश्मन की लाइन एक, इंटेंशन एक, तरीका अलग अलग, सबका अपना अपना कैलकुलेशन, 24 वाला सियासी समीकरण। केजरीवाल का मोदी हटाओ मिशन गुरुवार से ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। वो धरने पर बैठेंगे। राहुल एंड कंपनी अडानी वाले सवालों की सेंचुरी मार चुकी है। मोदी पर हमले की यह रफ्तार अभी और बढ़ेगी। मोदी के दुश्मन 3 हथियार लेकर आए हैं। नंबर 1, मोदी हटाओ वाले पोस्टर से प्रहार। नंबर 2, धरना पॉलिटिक्स से प्रधानमंत्री पर वार। और नंबर 3, अडानी के बहाने मोदी को घायल करने वाला सियासी औजार। पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
एक मोदी को हराने के लिए, हटाने के लिए कैसे कैसे प्रपंच रचे जा रहे हैं, कैसा कैसा जहर फैलाया जा रहा है और इस साजिश में कौन कौन मिला हुआ है, सबूतों के साथ पूरी डिटेल देंगे। लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4। मोदी हटाओ के नारे वाले ये सारे पोस्टर्स केजरीवाल के ऑर्डर पर डिलीवर हुए। कांग्रेस ने भी उन्हीं पोस्टर्स को हथियार बनाया, मोदी हटाओ वाला माहौल बना। आपके इकोसिस्टम ने उसमें मोदी तानाशाह वाला तड़का लगाया। 56 इंच वाले मोदी 56 इंच के पोस्टर से डर गए, ये नैरेटिव बनाया। केजरीवाल के करीबी नेताओं ने यह टेक्स्ट घुमाया कि अब तो मोदी ने हद ही कर दी। यह तक कह दिया गया कि मोदी ने एक तरह से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूछा गया कि एक पोस्टर से इतना कांप क्यों गए मोदी? मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर वाला यह प्लान एक साथ कई लोकेशन पर एक्टिवेट हुआ। हर जगह एक ही नारा कट कॉपी पेस्ट हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह कि मोदी के जो दुश्मन आपस में लड़ते हैं वो मोदी को हराने के लिए इकट्ठे दिखते हैं। सबूत नंबर 1 यह रहा, जो पोस्टर केजरीवाल की पार्टी ने बनाया वही पोस्टर कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर चिपकाया। सबूत नंबर 2 देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो मोदी हटाओ देश बचाओ वाला हैशटैग ट्रेंड कराया, सेम टू सेम वही हैशटैग कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर भी नजर आया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने यह कहकर एजेंडा चलाया कि मोदी ने देश की संसद को बंधक बना डाला। देखा देखी आम आदमी पार्टी ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी हटेगा तभी देश बचेगा, और कैमरे पर भी दोनों की भाषा एक जैसी ही दिखी। कह रही है आपत्तिजनक पोस्टर है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है, आम आदमी पार्टी इस नारे को दे रही है कि आज एक ही अब समाधान बचा है, क्योंकि मोदी के रहते तो ये देश अब नहीं बच सकता है। आवाज सब तरफ से आ रही है और वो आवाज ये है कि इस सरकार को जाना चाहिए। उसमें नारा है मोदी हटाओ देश बचाओ। राहुल गांधी की बात सच हो जाती है कि ये विरोध बर्दाश्त नहीं, अडानी को बचाने के लिए हम किसी स्तर तक जाएंगे। यानी मोदी विरोधी इकोसिस्टम प्री कैलकुलेटेड मूव के साथ आगे बढ़ रहा है। हर लाइन में मोदी डर गए फिट कर रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ वाले हैशटैग के साथ नैरेटिव ये दे रहा है कि वो तो एक नॉर्मल पोस्टर है, मोदी इतने इनसिक्योर क्यों हैं? हर दिन केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की भाषा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। सैंपल आपके सामने है। बदरंगी विरासत की हुड़दंगी सियासत है, और जब बदरंगी विरासत हुड़दंगी सियासत में उतर जाएगी तो इसी तरह के बहके बेसुरे बेहुदा काम करेगी। आपको याद होगा इन 9 सालों में ये मोदी हटाओ का नारा लगाते लगाते आज पूरी तरह से इनके सूपड़े साफ हो रहे हैं। ये कहते हैं मोदी हटाओ, जनता कहती है मोदी लाओ। विश्व में अगर भारत की धाक और मोदी जी की धमक है तो निश्चित तौर से उसको धूमिल करने की जो धुन है उसमें खुद ये लोग धूल धूसित होते जा रहे हैं। कोई भी आदमी बिना प्रिंटिंग प्रेस का नाम दिए हुए चोरी छिपे ये पोस्टर लगा देगा, किंतु देश की जनता मोदी जी के साथ है, ये हर चुनाव में दिखाई देता है। मोदी हटाओ वाला पोस्टर तो केजरीवाल का पहला मंत्र है। केजरीवाल दूसरा मंत्र गुरुवार को फूकेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठेंगे, 24 के लिए फिर से इसी नारे को नमक मिर्च लगाकर परोसेंगे, मोदी पर टारगेटेड अटैक करेंगे। टाइमिंग नोट करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने नेक्स्ट प्लान का ऐलान उस वक्त किया है जब मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो क्या केजरीवाल का असली मकसद भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अपने करीबी के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना है? इसीलिए 24 तक लगातार मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ना है। दिल्ली सरकार के मंत्री की बातों से तो ऐसा ही लगता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से
लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 FIR आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी FIR करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ, और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और जो मिशन 2024 तक जाएगा। एक बात नोट करने वाली है, आम आदमी पार्टी लिखती है कि मोदी केजरीवाल से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मोदी तो केजरीवाल का नाम तक नहीं लेते। हां, आम आदमी पार्टी के नेता दिन रात मोदी मोदी जरूर करते रहते हैं। केजरीवाल का मोदी विरोधी पोस्टर तो फट चुका है। 24 से पहले मोदी के खिलाफ बनने वाला मोर्चा भी टूटता दिख रहा है। डिटेल्स आगे देंगे। मोदी फोबिया से पीड़ित एक और पार्टी है, यानी कांग्रेस और कांग्रेस के राहुल। कांग्रेस 2023 के 75 दिन गिन रही है। मोदी का नाम फिट करके अडानी पर नॉनस्टॉप मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है, मगर मोदी को ही झूठा बता रही है। शब्द बदल बदल कर हर रोज एक जैसी थ्योरी घुमाई जा रही है। मोदी के लिए डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट जैसे भारी भरकम शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। कभी विजय चौक तो कभी कांग्रेस दफ्तर। 24 से पहले मोदी विरोधियों की नर्वसनेस ऐसी है कि पूछिए मत। रोज अलग अलग चेहरे कैमरे पर आते हैं, विदेश में राहुल के विदेशी मदद वाले बयान को डिफेंड करते हैं और अडानी वाला टेप ऑन करके बैठ जाते हैं। ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियत है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए। डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट, प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। 3D, प्रधानमंत्री 3D, 5T, 4S ऐसे बोलते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया, और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से। मगर अब एक और चीज हुई है। सोचिए, अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया, लेकिन जयराम रमेश ने अब इसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैठाई गई कमेटी को क्लीन चिट कमेटी का नाम दे दिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी मोदी विरोधियों का मकसद ही है सिर्फ हंगामा खड़ा करना और 24 से पहले हर रोज मोदी को बदनाम करना। यह समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। यह सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। यह सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी के बीच में। यह समिति सरकार को, प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को और प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा यह समिति और कुछ नहीं है। ये क्लीन चिट समिति होगी सरकार को। केजरीवाल के पोस्टर और राहुल के अडानी वाले फेक डोजियर का सच तो आपने देख लिया। अब आपको तीसरे खेमे में लेकर चलते हैं, जिसके सेंटर में अखिलेश हैं। बुधवार को अखिलेश कैमरे पर आए
और सारस के साथ दोस्ती को लेकर चर्चा में आए आरिफ के बहाने मोदी योगी पर भड़क गए। अगस्त 2022 में अमेठी में आरिफ नाम के एक शख्स को एक घायल सारस मिला था जिसका पैर टूटा हुआ था। आरिफ ने उसकी देखरेख की और वो सारस उनके साथ ही रहने लगा। बाद में अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे, फोटो भी खिंचवाई। मंगलवार को वन विभाग की टीम ने उस सारस को पक्षी विहार में जैसे ही शिफ्ट किया, अखिलेश ने इसमें भी विक्टिम कार्ड खेल दिया। पहले ट्वीट करके लिखा कि सारस को तो ले गए, क्या मोदी के आवास से मोर को ले जाने की हिम्मत है? इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उसी आरिफ को साथ लाए और अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए ये एजेंडा चला डाला कि अखिलेश जिससे मिलते हैं मोदी सबको जेल में डाल देते हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया है सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। और बताइए, सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने, सारस को जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। जैसे ही अखिलेश ने कैमरे पर जेल वाली बात कही, ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह नैरेटिव परोस दिया कि मोदी तो अब अखिलेश को भी जेल में डाल देंगे और चालाकी देखिए, यहां भी अडानी वाला टेक्स्ट ही फिट होगा। यह सारी पटकथा ही मोदी और 2024 को ध्यान में रखकर लिखी गई है। कोलकाता में दीदी से मुलाकात के बाद अखिलेश लखनऊ में मीटिंग्स कर रहे हैं। दीदी नवीन पटनायक से मीटिंग फिक्स कर चुकी है और इधर केजरीवाल गुरुवार को 24 वाला मोदी हटाओ प्लान लॉन्च कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने एक और नया प्लान बनाया है। G8 नाम के गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के तहत हर महीने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उनमें से किसी एक के राज्य में चले जाएंगे और वहां जो अच्छे काम हुए वो देख कर आएंगे ताकि एक दूसरे से सीख सकें। लेकिन यह शुद्ध रूप से मोदी विरोधी गठबंधन का हिस्सा लगता है क्योंकि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है उनमें से एक भी बीजेपी या कांग्रेस शासित नहीं है। एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। कुछ मुख्यमंत्री फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लगभग 8 मुख्यमंत्री, उनके बीच में मेरी उनसे कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था। मुझे लगा एक बारी लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन फिर सबसे लगा कि 18th और 19th किसी को भी सूट नहीं कर रही क्योंकि सबके असेंबली सेशंस हैं। तो सबने कहा कि रखो तो मिड अप्रैल के बाद ही रखना। तो अभी फिलहाल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस जो लीक हो गया है। तो जब भी कुछ भी फाइनल होगा, फाइनली कौन कौन आएंगे, कैसे होगा, वो जैसे ही होगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। यानी केजरीवाल 8 सीएम वाला जो मोर्चा बना रहे थे वो मोर्चा बनने से ही पहले टूटता दिख रहा है। फिलहाल कोई आने को रेडी नहीं है, सबने मना कर दिया। केजरीवाल की भाषा में भले ही वर्क इन प्रोग्रेस हो, लेकिन ये प्रोग्रेस तो डिरेल होती दिख रही है। मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा होने से पहले ही गिर चुका है और इस सियासी उठापटक का फायदा 2024 में मोदी को ही मिलता दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।